इस मानवा के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक वाइट बाल वाला डायरेक्ट गोली चलाता है सामने वाले बंदे पे। उसकी हार्ट पे डायरेक्ट गोली चलती है और उसके बहुत सारे बॉडीगार्ड होते हैं। वो बोलते हैं, चेयरमैन चो, तुमने क्या किया बास्टर्ड कहीं के। ऐसा बोलते हुए उसके बॉडीगार्ड बहुत सारी गोलियां चला देते हैं इस लड़के के ऊपर। 3-4 गोलियां लग जाती है। ये हमारा मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी का। तो बहुत सारी गोलियां खा के ज़मीन पे पड़ा होता है और ये बोलता है, इस दुनिया में एक ही इंसानियत है कि हम सब सिर्फ एक ही बार मरते हैं। सियो जाओ, सरप्राइज हो गए। तुमने एक राजा की तरह ज़िंदगी जी, पर अब मुझ जैसे एक मामूली इंसान के हाथों मर गए। इतनी सारी दौलत भी अब तुम्हें नहीं बचा सकती। किस्मत इतनी बेरहम। मैंने सब कुछ क्यों खो दिया। मम्मी पापा, मैंने आखिरकार आपका बदला ले ही लिया। मुझे ये मंजूर नहीं है। मैंने अपनी किस्मत के आगे इस तरह से हार नहीं मान सकता। ऐसा बोल के इसकी आंखें बंद होती है। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है डायरेक्ट उसके रूम का और आंखें खोलता है अचानक से। बोलता है, वेट, क्या जाओ सियो के बॉडीगार्ड ने मुझे मार नहीं दिया था। ये तो मेरा पुराना अपार्टमेंट है। जब मैं एक स्टूडेंट हुआ करता था। मैं अपने पास्ट में वापस आ गया हूँ। और आगे बोलता है, इम्प्रेसिव कन्वेंशन ओपन बीटा की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। कन्वेंशन, रुको अभी इसे मैं डायरेक्ट ओपन करता हूँ इसका सर्वर। रियली मैं वापस आ गया हूँ। और यहाँ पे उसका नाम बताया जाता है। उसका नाम ना यान होता है। अपने फादर का और मदर का फ़ोटो दिखाता है। बोलता है, ये जो लोग दिख रहे हैं फ़ोटो में ये मेरे पेरेंट्स हैं। यहाँ पे वो उसके मदर एंड फादर का कुछ पास्ट का सीन बताता है और बोलता है, उस वक्त मॉम और डैड बॉर्डर पर स्ट्रेटेजिक मेटल्स का ट्रेड करते थे। सरकार ने उन्हें बहुत बड़ा मार्कअप पर ख़रीदा था और हमारे परिवार ने एक फॉर्च्यून कमा लिया था। बाद में फादर ने एक स्मेल्टिंग कंपनी शुरू की और हम रातों रात अमीर बन गए। लेकिन अच्छे दिन ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए। कुछ लोगों की बुरी नज़र पड़ी। जब मैं 25 साल का था तब सियो जाओ की सेंचुरी फाइनेंशियल ग्रुप ने फादर के बिजनेस को टारगेट किया। जिन दोस्तों पर फादर ने भरोसा करते थे उन्हें खरीद लिया गया और उन्हें फादर को धोखा दे कंपनी टूट गई और बैंक करप्ट हो गई। फादर ने खुद की जान ले ली और मदर भी थोड़े ही टाइम के बाद फादर के गुजर जाने के गम से गुजर गई। अफसोस, दौलत ने मुझे आलसी बना दिया। मैंने अपनी ज़िंदगी बिना कुछ हासिल किए बर्बाद कर दी। कोई रास्ता ना देखकर मैंने एक सुसाइड मिशन चूज़ किया था ताकि साओजियो को अपने साथ ले डूबूं। लेकिन लगता है ऊपर वाले ने मुझे एक और मौका दिया है। इस बार मैं करना खोने नहीं दूंगा। कन्वेंशन एक क्रॉस एरा होलोग्राफिक गेम है जो दुनिया बदल देगा। बेशुमार फाइनेंशियल ग्रुप्स इसमें खुद पड़ेंगे। यहाँ से साओजियो की सेंचुरी फाइनेंशियल ऊपर उठना शुरू हुआ था। कन्वेंशन जल्दी ही इंसानियत की सेकेंड वर्ल्ड बन गया। अपनी पिछली ज़िंदगी में मैंने लेवल 180 का एक ज़बरदस्त थीफ। आज की डेट है 25 जुलाई 25। कन्वेंशन का ओपन हुए सिर्फ 7 दिन हुए हैं। मैं कर सकता हूँ। ये एक परफेक्ट चांस है मेरे कमबैक का। लीडरशिप बोर्ड पर हाईएस्ट लेवल अभी सिर्फ लेवल 5 होना चाहिए। अपने फ्यूचर की याद के साथ मैं उन्हें पीछे छोड़ सकता हूँ। अगर मुझे सही याद है तो इस टाइम के मेरे पास थोड़ी सेविंग्स बची होनी चाहिए। एक एंट्री लेवल गेमिंग हेलमेट के लिए काफ़ी है। यहाँ पे वो अपना कोट पहनता है। कोट पहनते हुए बोलता है, बस थोड़ा इंतज़ार करो सियो जाओ, तुमने मेरी परिवार बर्बाद किया था, है ना। कोट पहन के आगे बढ़ते हुए बोलता है, इस टाइम मैं सब कुछ चेंज करके रख दूंगा। यहाँ पे वो हेलमेट पहनते हुए बोलता है, माना कि मैंने 7 दिन पीछे से शुरू कर रहा हूँ, लेकिन ये रिबर्न में एक राइवल को कुचल देगा और कन्वेंशन के शिखर पर खड़ा होगा। ये थोड़ा सा हमें कन्वेंशन के बारे में बताता है। बोलता है, कन्वेंशन 3 फैक्शंस में बटा हुआ है। लॉफुल गुड राइटियस फैक्शन के पास वार्डियन और सटारियन एम्पायर है। वार्डियन एम्पायर के एक इंसानी देश है जिसे काउंसिल ऑफ एल्डर्स चलाते हैं। सटारियन डेवास ऑर्क्स और इविल के एक ट्राइबल अलायंस है। लॉफुल एविक डार्क फैक्शन में डीमन और अनडीड ट्राइब्स है। उन पर डिटेक्टर्स राज करते हैं। शांति पसंद करने वाले लोग लॉफुल गुड न्यूट्रल फैक्शन की जाइंट ट्राइब्स चुन सकते हैं। अपनी पिछली ज़िंदगी में मैंने विडान एम्पायर की गाली थीफ क्लास चुनी थी। इसमें बरसों की खून पसीना आने के बाद मुझे गाली थीफ के
हर एक स्किल और क्वेस्ट के बारे में पता है। दोबारा गालिथिफ चुनना ही मेरी रिबर्थ का फ़ायदा उठाने के सबसे सही तरीका है। वो जानी पहचानी फीलिंग वापस आ गई। अब वो यहाँ पे वो गेमिंग वर्ल्ड में वापस जा चुका है। जो इसने सिलेक्ट किया है वर्ल्ड का वो है विराडियन एम्पायर। तो हमें यहाँ पे विलाडियन एम्पायर दिखाया जाता है। वो इतना बढ़िया होता है कि मन कर रहा है मैं भी चला जाऊँ। तो ये क्वेस्ट विंडो इसको क्वेश्चन पूछता है तुम अपना कैरेक्टर पे नाम क्या डालोगे। तो इसने नाम लिखा होता है मेन कैरेक्टर ने निर्वाणा फ्लेम। तो यहाँ पे निर्वाणा फ्लेम सक्सेसफुली इनरोल हो चुका होता है। तो यहाँ पे हमें इसका स्टैट्स दिखाया जाता है। ये क्लास थीफ में है, लेवल 1 है, स्ट्रेंथ इसका 6 है, एजिबिलिटी 8 है, डिफेंस 5, इंटेलिजेंट 4 लेवल का है और एचपी 80 है। स्ट्रेंथ में 3 पॉइंट्स और एजिलिटी में 2 पॉइंट्स डालो। मैंने पिछली बार अपनी बिल्ड बिगाड़ दिया था और बहुत वक्त बर्बाद किया और वही गलती दोबारा नहीं कर दोहराऊंगा। कैलोरी टेलीपोर्ट पॉइंट आपको अलग अलग शहरों को कास्बो और गांव में बेच सकता है। तो यहाँ पे हमें एक सेलर का सीन दिखाया जाता है। उसके हाथ में एक छुरे जैसा होता है। वो लेवल 3 का आर्केन मेज होता है उसका नाम। एक टॉप टायर का लेवल 3 0 कॉमन डैगर, इसका अटैक 2 है जो स्टार्टर गियर से 1 पॉइंट ज़्यादा है। सिर्फ 2 कॉपर कॉइन में सिर्फ 3 पीस बचे हैं। जो पहले आएगा वही पाएगा। तो यहाँ पे फ्लेम सोचता है, मैं इसको नरवाना तो नहीं बुलाऊंगा क्योंकि बहुत ही बेकार नाम लग रहा है, इसको फ्लेम करके बुलाऊंगा। फ्लेम सोचता है लॉकी टाउन में कॉमन डैगर सिर्फ 1 कॉपर में मिलता है, फ्री टेलीपोर्ट इजी। बट पिछली लाइफ में मैंने बेवकूफ़ी में एक खरीद लिया था। बाद में पता चला कि मेरे साथ स्कैम हो, लेकिन अब मुझे सब कुछ एकदम क्लियर याद है। तो यहाँ पे दूसरी साइड एक बंदा कुछ किताब बेच रहा होता है। उसका नाम स्टिलेट स्किल बुक होता है। वो 6 कॉपर कॉइन का होता है। तो वो सबको अट्रैक्ट करने के लिए बोलता है और इसका नाम साइलेंट पलाडिन होता है और ये लेवल 3 का बंदा होता है। थीव्स इधर देखो, स्टिलेट सीखो और सबसे आगे निकलो, निकल जाओ। कॉपर कॉइन सिर्फ 6। यहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं हम ये नहीं बोल रहे कि हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्राइस है इसका। तो यहाँ पे एमसी सोचते हुए बोलता है स्टिलेट। वो अचानक से उसके पास चला जाता है, बोलता है इसके लिए कितना मुझे देना पड़ेगा। वो बोलता है तुम्हें 6 कॉपर कॉइन देना पड़ेगा। तो एमसी हमें थोड़ा सा स्टिलेट के बारे में बताता है और यहाँ पे एक मैप होता है। किले के बाहर एक वाइल्ड कैट जोन होता है, वहाँ पे एरो किया जाता है। वो एक्सप्लेन करता है अर्लियर गेम में थीव्स के लिए स्टिलेट सबसे ज़रूरी स्किल है। मुझे ये चाहिए। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ट्रैक टाउन के वाइल्ड कैट जोन में एक हिडन चेस्ट है। इसके अंदर जो स्किल है उससे मेरी लेवलिंग स्पीड रॉकेट की तरह बढ़ जाएगी। वो लेवल 5 जोन है। ज़्यादातर प्लेयर सभी लेवल 2 या 3 पर है। तो ये वो अभी तक वहाँ किसी ने छुआ भी नहीं होगा। तो यहाँ पे फ्लेम बोलता है भाई मुझे ये स्टिलेट बुक फ्री में दे दो, बाद में मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊंगा और एक ऐसा तरीका जिससे तुम दिन में 1 दर्जन से ज़्यादा स्टिलेट बुक्स फार्म कर सकोगे। तो यहाँ पे ये मर्चेंट गुस्से में बोलता है चल बे निकल यहाँ से, ये पागल कहाँ से आ गया, तू मुझे स्किल बुक के लिए स्कैम करने की कोशिश कर रहा है। हाँ? फ्लेम बोलता है थोड़ा सा सब्र रखो, अगर मेरी अंदाज़ा सही है तो ये सारी बुक्स तुम्हें लिंक टाउन के फॉलन शामन से फार्म की है ना। यहाँ पे ये मर्चेंट शॉक होते हुए पूछता है तुम्हें कैसे पता चला। तो आगे बोलता है एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स 22385 और 2 और नंबर होते हैं ये पास होने चाहिए। सही कहा ना। यहाँ पे ये बंदा अपने मन में बोलता है ये बंदा, इसे सच में पता है कोऑर्डिनेट्स के बारे में। क्या ये सच बोल रहा है? क्या मैं सच में 1 दर्जन फार्म बना सकता हूँ एक ही दिन में? ये इसको कैसे पता? ये क्लियरली दिख रहा है ये 0 लेवल पे है सिर्फ। यहाँ पे जल्दी से इसको एक बुक दे देता है, बोलता है डैम इट, ठीक है चलो अब शुरू करते हैं। ये लो ये बुक, अगर मैं दिन में 3 किताब फार्म कर सकता हूँ तो उसमें से ये एक तुम्हारे लिए है, ये लो। यहाँ पे विंडो पॉपअप होता है, उसमें लिखा होता है तुम ट्रेडिंग कर रहे हो प्लेयर निर्वाणा फ्लेम से। तो यहाँ पे प्लेयर फाइंग स्टोन का एक्सेप्ट आता है यहाँ पे। तो ये बोलता है डील, बहुत अच्छा लगा तुम्हारे साथ बिजनेस करके ब्रदर, ध्यान से सुनो जाओ। तो यहाँ पे फिर से वो 3 नंबर बोलता है, कुछ 5 डिजिट के होता है। तो वो बोलता है नियरेस्ट शामन कैंप के पास जाओ और वहाँ पे जाके वहाँ पे ये फार्म को लगाओ ब्रदर, मैं वहीं पे जा रहा हूँ अभी। तो वो बोलता है गुड लक आल्सो, वहाँ जाओ तो मेरे लिए ऑल्स साइट स्किल ज़रूर देना मुझे, अगर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा मिले तो मुझे मेल कर देना, ठीक है। तो बोलता है डोंट वरी ब्रदर, अगर ये काम कर गया तो मैं ज़रूर एक भेजूंगा, जैसे मेरे को मिलेगी वैसे भेज दूंगा। यहाँ पे वो चला जाता है। तो यहाँ पे फ्लेम बोलता है
तो नाउ अब मेरे पास ये स्टिलेट स्किल है। अभी टाइम है हिडन चेस्ट को क्रैक करने का। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है ट्रैक टाउन का। तो यहाँ पे ट्रैक टाउन खड़े खड़े ही फ्लेम ने ये स्किल सीख ली होती है स्टिलेट नाम की। यहाँ पे जैसे ये स्किल सीखता है उसी पल वहाँ से वो एकदम स्पीड से भागता है और वो सबसे पहले अपनी स्टिलेट स्किल को एक्टिवेट करता है और भाग के डायरेक्ट वो किले के बाहर वो कैट जोन में आ जाता है। यहाँ पे बहुत सारी वाइल्ड कैट दिख रही होती है हमें। तो लेवल 4 की होती है तो लेवल 2 की होती है। तो यहाँ पे वो जैसे उसने बोला था वैसे यहाँ पे एक बक्सा होता है सिल्वर कलर का। हमें ये चेस्ट के बारे में बताता है, यानी कि ये 4 बक्सों के बारे में। कॉमन जो सबसे टॉप पे है वो कॉमन सिल्वर है, गोल्डन और डार्क गोल्ड और एक लेजेंडरी जो हाईएस्ट रैंक हमें मिलेगी, जैसे कि जो लेजेंडरी लूट है उस पर बहुत सारा लूट हमें मिल सकता है, मतलब बहुत सारा अच्छा पैसा मिलेगा। लूट का मतलब फिक्स है, मतलब एक बार कोई उसे ओपन कर लेगा तो वो अपने आप गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे सिल्वर लूट है, सॉरी सिल्वर चेस्ट है जैसा मैंने एक्सेप्ट किया था। हिडन सिल्वर चेस्ट अभी भी यहीं पे है वाइल्ड कैट जोन में। ये लेवल 5 जोन के लिए, यूजुअली ये सुसाइड होगा मेरे जैसे लेवल 0 वालों के लिए। और ऊपर से अगर मैं यहाँ पे मर भी जाता हूँ तो यहाँ पे मेरी कोई एक्सपी लूज़ नहीं होगी इस लेवल पे। तो यहाँ पे वो स्टिलेट स्किल को एक्टिवेट करता है और एकदम ज़ाप ज़ूप करके आगे बढ़ जाता है। और मेरी स्टिलेट स्किल और भी सिर्फ 2 मिनट के लिए एक्टिवेट हुई है। ओपनिंग वहाँ तक चेस्ट तक पहुँचने के लिए मुझे फास्ट होना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसा सोचा था वैसे ये वाइल्ड कैट बीस्ट उसके ऊपर अटैक कर देती है। मुझे वाइल्ड कैट के ज़्यादा नज़दीक में नहीं आना है। उसको डॉज करते हुए वो एकदम से आगे बढ़ जाता है और फटाफट से वो चेस्ट की तरफ बढ़ जाता है। वो बोलता है ओपनिंग चेस्ट। अब ये बोलता है स्टडी काम, मुझे काम रहना पड़ेगा। अब ये स्टिलेट स्किल कभी भी टूट सकती है। और अचानक से ये सिल्वर चेस्ट खुल जाता है और इसमें लिखा आता है सिल्वर चेस्ट खुलने का टाइम 27 सेकेंड्स है। ये बोलता है गॉट इट, मैंने पा लिया मेरे पाथ जो परफेक्ट लेवलिंग के लिए। मैंने मेरा पाथ खोज लिया परफेक्ट लेवलिंग का। यहाँ पे स्किल बुक विटल स्ट्राइक इसको मिला होता है उस बॉक्स में से। सब प्लान के मुताबिक है। विटल स्ट्राइक एक टॉप टायर थीफ स्किल है जो लेवल 0 पर भी मिल जाती है। इसके साथ शुरुआत का गेम ग्राइंड अब पहले से दुगनी तेजी से होगा। तो यहाँ पे सिस्टम में एक नोटिफिकेशन आता है कि तुमने विटल स्ट्राइक स्किल सीख ली है। तो यहाँ पे फ्लेम बोलता है डन। तो यहाँ पे इसको एक विंडो पॉपअप होता है कि स्टिलेट की इफ़ेक्ट यहाँ पे ख़त्म होती है और साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे वाइल्ड कैट भी पड़े होते हैं और यहाँ पे वो डायरेक्ट कूद जाता है वाइल्ड कैट के ऊपर। यहाँ पे वो बोलता है यो कैसा चल रहा है सब लोग, थैंक यू फॉर वॉचिंग। पीछे कूदते हुए डायरेक्ट वो मर जाता है। ये बताता है कि कन्वेंशन में मरने पर एक्सपी और गियर दोनों लूज होता है, लेकिन मैं तो लेवल 0 पर हूँ और स्टार्टर कचरा गियर है, तो मरने से मेरा कुछ नहीं जाता। यहाँ पे वो फिर से टेलीपोर्ट हो जाता है। तो नाउ अभी टाइम है मेरे फेज 2 के लेवलिंग प्लान का। तो यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, वो डायरेक्ट एक फार्म हाउस के बाद दिखाया जाता है। फेज 2 को रिक्वायर है 20 कॉपर कॉइन्स। न्यू अकाउंट्स ओनली स्टार्ट होते हैं सिर्फ 10 कॉपर कॉइन के साथ। तो मेरे को यहाँ पे ज़रूरत है जल्दी पैसा कमाने की। अगर याद सही है मुझे तो यहाँ एक छिपा हुआ NPC क्वेस्ट है। तो वो डायरेक्ट जाता है एक बांड और तीर पकड़े हुए इंसान के पास। उसका नाम हंटर क्लॉज होता है। एक विंडो क्वेस्ट पॉपअप होते हुए दिखता है कि क्वेस्ट एक्सेप्टेड, कलेक्ट 20 सिल्वर ग्रे जाइंट रैट स्कल्स। मतलब यहाँ पे ग्रे कलर के चूहे होंगे बड़े से, उनकी गर्दन है यहाँ पे इसको देना होगा इन लोगों को। तो यहाँ पे फार्मर एडी नाम का आदमी आता है और साइड में हमें दिखाया जाता है कि क्वेस्ट एक्सेप्टेड 50 सिल्वर ग्रेट जाइंट रैट्स को किल करना है। तो यहाँ पे एक दूसरा बंदा आता है, वो बोलता है मैंने क्लॉज और एडी से सुना है कि एक यंग मैन ने उसकी क्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है। एपोथेकेरी, ये मुझे कुछ पोर्शन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है, क्या तुम मेरे लिए उन्हें गैदर कर सकते हो। तो यहाँ पे क्वेस्ट पॉपअप होता है कि हिडन क्वेस्ट ट्रिगर्ड हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे फ्लेम बोलता है एपोथेकेरी और कोई क्वेस्ट तुम्हें तभी मिल सकती है जब तुम्हें पहले 2 एक्सेप्ट कर लिया होगा। ये एक सीक्रेट मैकेनिक है जो सिर्फ मुझे पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मिस्टर ओ। और यहाँ पे और एक हिडन क्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है ये इसको कलेक्ट करना है 21 सिल्वर ग्रे जाइंट रैट के टेल्स। तो यहाँ पे नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है उन ग्रे सिल्वर चूहों को। ये एकदम चीते के जैसे लग रहा है। पहली बार चूहों से मुझे डर लग रहा है। यहाँ पे फ्लेम आगे बढ़ता है, विटल स्ट्राइक
एक्टिवेट करके बोलता है विटल स्ट्राइक तो एकदम चाम की तरह काम कर रहा है और धीरे धीरे करके सबके सर और टेल अलग कर देता है। तो यहाँ पे उसे कुछ यह बहुत देर तक धाम धूम दिवाली मनाने के बाद वहाँ पे कुछ तो यहाँ पे इसे मिलता है। उसमें लिखा होता है गियर ड्रॉप। गियर ड्रॉप मतलब तो ये टफ लेदर लेगिंग्स है, मतलब पैरों में पहना जाता है जैसे हम लोग मोजा पहनते हैं जूता पहनने से पहले, वैसे ये पहनते हैं ये लोग। तो यहाँ पे क्वालिटी कॉमन वाइट है और साधारण है, मतलब सेफ। लेवल इसका 0 है और डिफेंस स्टेट इसकी 4 है। इसे कोई भी वॉरियर पहन सकता है। ये हाथ में मतलब अपने लूट बॉक्स में डालते हुए बोलता है ये लेगिंग अगर ऑक्शन में टॉस किया तो कम से कम 7 कॉपर कॉइन तो पक्का है। और अगले ही पल वहाँ पे 4 बीस्ट दिखाया जाता है। उन्हें लगातार विटल स्ट्राइक का यूज़ करके काट डालता है ये। और हमें 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। एक विंडो में क्वेस्ट पॉपअप होता है कि तुमने तुम्हारा क्वेस्ट कंप्लीट कर लिया है और इंस्टिक HP पोशन X3 हो जाता है इसका। इंडियन क्वेस्ट रिवॉर्ड इनसेन होता है। लीडर लैगिंग को लिस्टेड कर लेता है। तो यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें वेपन शॉप का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे वो बोलता है वेलकम ब्रेव एडवेंचर, मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूँ। तुम्हारा वेपन तो बेस्ट होना चाहिए वेस्टर्न ग्रासलैंड में। यहाँ पे फ्लेम बोलता है मुझे क्रॉस बो चाहिए, इसका लेवल 0 हो, अटैक 3 और हाईएस्ट फायर रेट 12 मिनिमम होना चाहिए और प्राइस जो होना चाहिए वो 40 कॉपर कॉइन के अंडर होना चाहिए। सेल्समैन बोलता है चिंता मत करिए, एक मेरे पास एक मास्टरपीस रेड फायर हैंड क्रॉसबो है। ये एक ट्रिपल शॉट इफेक्ट के साथ आता है। अटैक +5 है, बेस फायर रेट 8 है और ट्रिपल शॉट बूस्टर है, मतलब 3 एरो एक साथ निकल सकते हैं इसके अंदर से। और इसका प्राइस सिर्फ 35 कॉपर कॉइन है। ब्रेव एडवेंचर आपको यही सूट करता है, आप ये खरीद सकते हो। तो यहाँ पे फ्लेम बोलता है ठीक है ये लो पैसे और मुझे इसके साथ 9 बंडल रफ आयरन बोल्ट्स यानी कि एरोस पैक करके दे दो काइंडली। यहाँ पे वो बाहर आता है, अगले ही सीन में है। यहाँ पे वो यहाँ से तेज़ी से आगे बढ़ते हुए बोलता है अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए बिसान जोन की तरफ। कन्वेंशन में लेवल सुपरेशन बहुत स्ट्रिक्ट है। लेवल 5 पर एक बड़ा रुकावट आती है। बिसोन लेवल 8 पर है, अभी तक रैंक 1 प्लेयर भी उन्हें छू नहीं सकता। बिसोन चीफ्टन की तो बात ही छोड़ दो, कन्वेंशन में हर एक चीफ्टन एक रेयर अलाइट होता है, लेकिन फ्यूचर की नॉलेज होने की वजह से मैं इस लेवल गैप के बावजूद हरा सकता हूँ। पत्थर के ऊपर वो डायरेक्ट लैंड करता है, बोलता है कोऑर्डिनेट और फिर से 3 डिजिट के नंबर बोलता है कुछ तो, और बोलता है अगर मुझे ठीक से याद है तो यही वो स्पॉट है, मैंने ढूंढ लिया जोन बॉस बिजन चिफ्टन को। यहाँ पे बिजन चिफ्टन को क्वेस्ट विंडो के अंदर दिखाया जाता है। उसमें लिखा होता है लेवल 8 का बिजन चिफ्टन है और ये HP 300 कैरी करता है। वो बोलता है वो सच में यहाँ पे एंगल परफेक्ट है। यहाँ पे वो बोलता है डिस्टेंस भी एग्जैक्टली मेरे रेंज के अंदर ही है। और यहाँ पे तुरंत अगले ही पल वो ट्रिपल शॉट अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ पे हमें लिखा हुआ दिखाया जाता है विंडो में कि सिर्फ 1 पॉइंट कम हुआ था 300 में से। वो बोलता है ये जो लेवल गैप है वो बहुत ज़्यादा है, इवन मैंने 3 एरो एक साथ छोड़ी फिर भी इसका डैमेज सिर्फ 1% हुआ है। वो बोलता है लेकिन ये चीज़ें मैटर नहीं करती, मैंने 9000 बोल्ट्स खरीदा है यानी कि एरोस। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं इसे चेस करके मार डालूँगा। यहाँ पे और बहुत सारी एरोस छोड़ने के बाद सिर्फ 2% कम हुआ होता है इसका HP। यहाँ पे इस बॉस चिफ्टन ने इसको ढूंढ लिया होता है और अगले ही पल वो पत्थरों के पास जा रहा होता है। फ्लेम बोलता है तुम हार मान सकते हो, ये कन्फर्म किया गया हिस्ट्री से, ये तुम मुझे यहाँ से बिल्कुल टच भी नहीं कर सकते, समझ गए। तब बोल के यहाँ पे बहुत सारे एरोस छोड़ता है। कम से कम 1-2 हज़ार एरोस छोड़ने के बाद इसकी HP आधी हुई होती है। अब यहाँ पे कुछ 8000 एरो बची होती है, कुछ देर बाद 6000 एरो, फिर 5000 एरो, और बोलता है 3 घंटे बाद फाइनली मैंने यहाँ पे कुछ 4000 एरो से मेरी एरोस खो दी है, लेकिन ये सांड अभी भी जिंदा है। यहाँ पे सिर्फ इसका 1 HP पॉइंट बचा आता है और
धान करके यहाँ पे इसका HP 0 और ये ज़मीन पे गिर जाता है। जैसे ये ज़मीन पे गिरता है यहाँ पे विंडो क्वेस्ट पॉपअप होता है कि चिफ्टन बिसॉन गिर चुका है और यहाँ पे इसको एक्सपीरियंस पॉइंट मिला होता है 1800 और गेन पॉइंट मिला होता है 8290 और ये डायरेक्ट लेवल 2 पे चला जाता है। वो बोलता है यही तो फ़ायदा है हायर लेवल के मॉन्स्टर को किल करने का, मैं डायरेक्ट अब लेवल 2 पे चला गया हूँ। और यहाँ पे बोलता है कि चलो अब लूट को देखते हैं। नो वे, एक ब्राउन्स ड्रैगर। यहाँ पे वो ब्राउन्स ड्रैगर के बारे में बताता है। कन्वेंशन में गियर की रैंकिंग्स है, कॉमन यानी कि सेफ रैंक, ब्राउन्स, सिल्वर और गोल्ड और लेजेंडरी। क्योंकि चिफ्टन और अलाइट जैसी रेयर स्पॉन्स बहुत कम मिलती है, इसीलिए स्टेट गियर के ड्रॉप होने के 1000 में एक गियर के मुकाबले, प्लस ये एक बोनस स्टैट है। चिफ्टन ने यहाँ पे लेवल 5 का गियर छोड़ा है तो ये डेगर 3 सिल्वर कॉइन दे सकता है मुझे। लेकिन मुझे यहाँ पे सबसे पहले ज़रूरत है आइडेंटिफाई करने का, पहले मुझे स्टैट्स देखने पड़ेंगे मेरे। तो यहाँ पे उसे सिस्टम विंडो पॉपअप होता है, फ्लाइंग स्टोन प्लेयर का रिक्वेस्ट आ रहा है कि वो कॉल करना चाहते हैं। फ्लाइंग स्टोन, क्या ये वो पैलाडियन सेलर तो नहीं है ना जो किताब बेच रहा था? तो यहाँ पे वो कनेक्ट करता है। वो बोलता है बॉस मैं वहाँ पे गया कोऑर्डिनेट्स तक, कोऑर्डिनेट्स में मैं पहुँचा, मैंने फार्म किया और एक्चुअली वो काम कर रही है, मतलब 2 किताबें फार्म कर ली है। मेरी लेवलिंग स्पीड 50% से ज़्यादा हो चुकी है। बॉस मैंने सिर्फ आपको एक ही बुक दी थी, लेकिन मैं यहाँ पे गॉड टायर फार्मिंग स्पॉट में पहुँच चुका हूँ, लेकिन आपको ये सब कैसे पता चला? वो बोलता है रिलैक्स और बोलता है आगे बढ़ते हुए फ्लेम बोलता है अभी टाइम है मुझे आइडेंटिफाई करने का इस डेगर को। यहाँ पे ट्रैकर टाउन का सीन दिखाया जाता है। वो एक आइडेंटिफायर के पास आता है। वो बोलती है, यहाँ पे एक लेडी होती है, वो बोलती है यहाँ पे ये बोलती है ब्रेव एडवेंचरर आप अपनी कौन सी चीज़ को आइडेंटिफाई करवाना चाहते हो? तो यहाँ पे फ्लेम बोलता है एक डैगर को। तो यहाँ पे डैगर को हाथ में पकड़ते हुए बोलती है आइडेंटिफिकेशन फीस 10 कॉपर कॉइन्स लगेंगे। 10 कॉपर कॉइन कन्वेंशन में NPC आइडेंटिफिकेशन फीस, रिसाइकल प्राइस कुछ 5% होता है, मार्केट प्राइस तो यूजुअली उसे कहीं ज़्यादा होता है। ये ब्राउन्स डैगर कम से कम 12 सिल्वर कॉइन का तो है। तो बोलता है प्लीज़ आइडेंटिफाई करके दो। यहाँ पे वो उसके डैगर को आइडेंटिफाई कर देती है, यानी कि उसके डैगर का लेवल अप हो जाता है। यहाँ पे ये अपग्रेड हो गया है, यानी कि स्ट्रेंथ इसमें 5% बढ़ चुका है। इसके बेस स्टेट्स के साथ इसका अटैक नॉर्मल डैगर से लगभग 10 पॉइंट ज़्यादा है। इसके साथ मैं अर्ली गेम में एक तरह से इनविंसिबल हूँ। मेरे पास एक वेपन, विटल स्ट्राइक और स्टेलर, लेकिन जो चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ वो है फाइट। थैवस अपनी हेल्थ बढ़ाने के लिए अक्सर एल्केमी या बैंडेजिंग चूज़ करते हैं। पोशंस फास्ट हैं लेकिन वह बहुत ज़्यादा पैसा जला देता है, यानी कि वेस्ट हो जाता है उसके पीछे। लेकिन मेरे जैसे रिबन प्लेयर के लिए गोल्ड की कोई दिक्कत नहीं है, पॉट्स खरीदना तो आसान है, इसलिए बैंडेजिंग ही सही रास्ता है। तो हमें यहाँ पे नेक्स्ट सीन पाथिव कैरी का दिखाया जाता है, यानी कि जहाँ पे पोर्शन और बैंडेजिंग वो सब मिलता हो। फ्लेम बोलता है मुझे जल्दी से 2 माइनर अंडर वाटर ब्रीथिंग पोशंस दो। यहाँ पे हमें एक सीन दिखाया जाता है लेक रांडो का। वहाँ पे बहुत सारे लोग कुछ अटैक कर रहे होते हैं, जैसे कुछ मरमेड के ऊपर। वो यहाँ पे आगे बढ़ता है और यहाँ पे बहुत सारे लेवल 3 के ये मरमेड होते हैं। इनको मरमेड की जगह पे फिशमैन विलेज कहा जाता है। ये जो रास्ता है वो लेक से डायरेक्ट विलेज की ओर जाता है। इस जगह को साफ करने के लिए 1000 लोगों की रेड टीम चाहिए होगी। यहाँ से चुपके से निकलना ही मेरा अकेला एक रास्ता है। तो यहाँ पे क्वेस्ट विंडो पॉपअप होता है, उसमें लिखा आता है जोन अनाउंसमेंट। तो इस सिस्टम विंडो में पॉपअप होता है कि विक्टोरियस रिटर्न गाइड गिल्ड ये एरिया क्लीन कर रही है। नॉन गिल्ड प्लेयर्स 3 मिनट में यहाँ से तुरंत कल्टी मारो। और थोड़ा बहुत हमें विक्टोरियस रिटर्न के बारे में बताया जाता है। तो यहाँ पे फ्लेम बताता है ये बिल्कुल मेरे पास्ट लाइफ की तरह है। एरोगेंट बुलिंग सोलो प्लेयर्स, उन्हें महीनों तक मेरे साथ मेरा शिकार किया तब, पर अब उन्हें हिसाब बराबर करूँगा एक एक करके। यहाँ पे ये फ्लेम फटाफट अपनी स्ट्रेट स्किल को एक्टिवेट करता है और फटाफट यहाँ से आगे की तरफ आगे बढ़ जाता है और उसके पीछे, और जब वो पानी की तरफ होता है
पानी की बहुत नज़दीक होता है वहाँ पे उसका स्टिलेट स्किल इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाता है और यहाँ पे एक फायर बॉल लगता है उसको बहुत ज़ोर से उसके पीठ पे। तो यहाँ पे विंडो में दिखाया जाता है प्लेयर पर्पल ब्लेज ने अटैक किया है तुम पे, सेल्फ डिफेंस मोड एक्टिवेट हो चुका है, ड्यूरेशन सिर्फ 3 मिनट का है। यहाँ पे ये बंदा बोलता है सॉरी लेकिन नॉन फ्लाई जोन में तुम क्या कर रहे हो, और इसका नाम पर्पल ब्लेज होता है, लेवल 3 का एलिमिनेटिस्ट होता है। कि अगर तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए क्या सही है तुम यहाँ से चले जाओ। विक्टोरियस रिटर्न स्कैम सिर्फ एक बंदा है, मैं तो इसे संभाल सकता हूँ। ऐसा बोलते हुए वो बहुत आगे बढ़ जाता है, ऐसा बोलते हुए वो पीछे मुड़ता है और इसके ऊपर अटैक करता है अपने ड्रैगर का यूज़ करके। आगे लड़ते हुए बोलता है एक मेज के खिलाफ ये तुम या तो तुम्हें गैप कम करना होगा या वहीं से भागना होगा। और ये अपनी जादुई छड़ी का यूज़ करके एक फायर बॉल अटैक करता है और यहाँ पे फ्लेम बोलता है भागना ये मेरा कोई स्टाइल नहीं है। फ्लाई ब्लास्ट सिर्फ 2 सेकंड लेता है ब्लास्ट होने में, तो उस उतने समय में तो मैं यहाँ से इसको अटैक करके भाग जाऊँगा। और इसके छाती में ये अटैक करता है डायरेक्ट और ये दूर जाता है। बोलता है लगता है तुम्हारी मरने की इच्छा है, विक्टोरियस रिटर्न जगह के ओनर है। ऐसा बोल के ये फायर अटैक करता है, रिंग ऑफ फायर बोल के ये इसके ऊपर एक रिंग बरसा देता है फायर की। यहाँ पे ये कोई तो पोर्शन पीता है, उसमें लिखा आता है रिकवरी पोर्शन। तुम यहाँ पे ये अटैक करते हुए बोलता है तुम मेरे नज़दीक तो आ गए लेकिन तुम यहाँ से भाग नहीं पाओगे। लेकिन इस पे एक अटैक करके इस पे ये जोरदार का अपनी छड़ी चला देता है। उसके बाद फ्लेम इसको 2 हाथ आगे करके रोक लेता है, बोलता है उसने बहुत मार खाया है। उस फ्लेम बोलता है तुम इसे फिगर आउट कर सकते हो, वेल तुम यहाँ पे रिस्पॉन हो जाओ, मतलब फिर से रीअवेकन हो जाओ। यहाँ पे बोलता है तुम, ऐसा बोल के वो गायब हो जाता है। वो अब यहाँ पे फ्लेम बोलता है लेवल 0 ब्राउन स्टाफ इजी 10 कॉपर कॉइन्स, विक्टोरियस रिटर्न यहाँ पे दौड़ते हुए आते ही होंगे, मुझे यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। लेकिन उतने ही पल वो पीछे देखता है तो क्या है, यहाँ पे 2 लोग और आ जाते हैं। एनिमी यहाँ पे है, पर्पल ब्लेज यहाँ पे मर चुका है। यहाँ पे उसकी जो पीछे लड़की होती है वो बोलती है जाओ जाके उससे हराओ। लेकिन इतने में ये फ्लेम यहाँ से आगे बढ़ जाता है, डायरेक्ट को पानी की तरफ जाता है और अगले ही पल इसका एक बंदा आगे बढ़ता है, अपनी बड़ी सी तलवार लेता है और इसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। और वो बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से भाग जाओगे, सपना देखो सपना। ऐसा बोल के उस पर अटैक स्विम करता है ये, लेकिन फ्लेम उस अटैक को डॉच कर लेता है और ये बोलता है ये तो सच में फास्ट है, इसने मेरे अटैक को एक्चुअली डॉच कर लिया। तो यहाँ पे फ्लेम अंडर वाटर ब्रीथिंग पोशन खा लेता है फटाफट से और वो बोलता है वो यहाँ से जा रहा है उसे रोको। और ये लोग रोकने ही वाले होते हैं, इतने में ही हमारा फ्लेम इन दोनों के अटैक को नलीफाई करते हुए आगे बढ़ता है और वो डायरेक्ट पानी में छलांग लगा देता है। वो था फाइनली उनसे मुझे छुटकारा मिल गया, विक्टोरियस रिटर्न वालों से। एक चीज़ मुझे याद है, यहाँ पे एक चेस्ट नीचे यहाँ पे कहीं पे रखा गया है और यहाँ पे वो देखता है वहाँ पे दूर पड़ा होता है। वो बोलता है मैंने ढूंढ लिया और यहाँ पे नज़दीक जाके वो उसे खोलता है, उसमें लिखा होता है फिशमैन्स वाटर रिपलिंग पिल। और उसके यहाँ पे कुछ पैनल में उसके बारे में बताया जाता है। एक वाटर रिपलिंग पिल एग्जैक्टली तो नहीं, लेकिन ये रेयर ड्रॉप है जो लाइफ सेवर हो सकता है अभी के लिए। और इसके पीछे अचानक से एक त्रिशूल आके लगता है, वो त्रिशूल की तरफ देखता है, बोलता है ओह हाँ मैं तो, मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा, मैं तो वो फिशमैन के बारे में भूल ही गया, मैं यहाँ पे मर सकता हूँ अगर मैं पानी के अंदर उनसे लड़ाई किया तो। यहाँ पे क्वेस्ट में पॉपअप होता है कि ये डिस्कवरी सेंट्रल लेक इसलैंड है, मुझे यहाँ पे आइलैंड में जाना होगा। और यहाँ पे वो पानी के ऊपर आता है और एक जगह पे एक लड़की पड़ी होती है, वो उस पर बहुत सारे स्पाइडर्स अटैक कर रहे होते हैं। बोलते हैं यो 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 यो, वो हॉली मेज है मेरे ओल्ड पार्टी से, मैं भरोसा नहीं कर पा रहा मैं उसके पास इतने जल्दी पहुंच गया। हमने पास्ट में एक हिस्ट्री क्रिएट की थी, मे भी वो भूल चुकी होगी। यहाँ पे वो इसे देख लेती है, वो बोलती है वहाँ पे कौन है, 3 मॉब्स उसके पीछे हैं, अगर उन्हें मुझ पर एग्रो किया तो। इसकी बात यहाँ पे पूरी नहीं होती, इतने में ही फ्लेम एक बैक फ्लिप मार के उसके पीछे एक बड़ा सा स्पाइडर होता है, उस पर वाइटल स्ट्राइक अटैक कर देता है और उसी के बाद वो स्पाइडर को मार डालता है। ऐसे ही करके वो वहाँ पे 3 स्पाइडर को हरा चुका होता है। वो बोलती है थैंक्स
तो यहाँ पे ये फ्लैक्स मारते हुए बोलता है, ऐसी थैंक्स बोलने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मेरा नाम निर्वरा फ्लेम है। यहाँ पे ये शॉक होते हुए बोलते हैं, निर्वरा फ्लेम, निर्वरा फ्लेम ना यान, क्या तुम्हें नी यान के बारे में पता है कुछ? और बाय द वे थैंक्स निर्वरा फ्लेम। और यहाँ पे विंडो में पॉपअप होता है कि प्लेयर निर्वरा फ्लेम ने तुम्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड किया है, और ओ तो मैं तुम्हें एज अ फ्रेंड की तरह ऐड कर लेती हूँ, इन रिटर्न टू मैं तुम्हें एक फेवर दूंगी। तो यहाँ पे और एक क्वेस्ट में लिखा हुआ आता है कि तुम फ्रेंड हो चुके हो नियो यो के। ये बोलता है तुम्हारा यह इस आइलैंड में आना कैसा हुआ? ये फार्मिंग वाटर स्पाइडर के वाटर सैक्स है। हाँ, वाटर सैक्स के लिए वाटर स्पाइडर फार्म कर रहा हूँ। यहाँ पे वो बोलता है मैं भी उन्हें ही फार्म कर रहा हूँ, पर मुझे फाइन सिल्क चाहिए, क्या तुम्हारे पास एक्स्ट्रा है, क्या तुम मुझे देना चाहोगी? वे बोलती है हाँ क्यों नहीं, मेरे पास एक्चुअली बहुत सारे फाइन सिल्क है, ये लो तुम्हें मैं देती हूँ। यहाँ पे क्वेस्ट में लिखा हुआ आता है विंडो की ट्रेडिंग विथ निर्वला फ्लेम। तो यहाँ पे फ्लेम के क्वेस्ट विंडो पे लिखा आता है योहा के साथ तुमने ट्रेड किया है 12 फाइन सिल्क्स को। तो ये बोलता है 12 फाइन सिल्क्स आता हो। और यहाँ पे एक वाटर स्पाइडर लॉर्ड आता है, बहुत बड़ा होता है, और ये बोलता है ये तो एक चीफ्टन है, ऐसा बोल के वो अचानक से गायब हो जाता है। वो एक विटल स्ट्राइक यूज़ करता है इसके चीफ्टन के ऊपर, वो बोल ये भी अटैक कर देती है, बोलती है हॉली जजमेंट, ऐसा बोल के ये दोनों अटैक कर देते हैं। यहाँ पे इन दोनों ने मिलकर वाटर स्पाइडर लॉर्ड को हरा दिया होता है। ये बोलती है वियर्ड, पता नहीं क्यों मुझे इसके साथ फाइटिंग करने के बाद एकदम नेचुरल फील आ रहा है, इवन चिफ्टन के साथ फाइट करते वक्त भी मुझे वो कचरे जैसा लग रहा था, ऐसा मुझे पहले कभी फील नहीं हुआ। हमने अभी कुछ ही टाइम पहले हम मिले हैं, लेकिन हमारी एनर्जी फ्लॉलेस है, ऐसे लग रहा है हम टीममेट्स हैं। तो ये फ्लेम बोलता है क्या हुआ? तो ये बोलती है नज़र हटा के कि ये बोलते तुम बहुत कुछ नहीं, तुम बहुत ज़्यादा स्किल हो, तुम अकेले क्यों खेल रहे हो? ये बोलता है मुझे अब आदत हो चुकी है, अभी ये सोलो है तो मेरी ग्रुप ट्रैक टाउन के ट्रेंट फॉरेस्ट पर रेड कर रही है, क्या तुम आना चाहोगे? और गाइस यहीं पे इस मानवा का 3 चैप्टर ख़त्म हो जाता है, और अभी और चैप्टर इसके आए नहीं है, तो जैसे न्यू चैप्टर आएंगे वैसे मैं अपलोड कर दूंगा। बाय द वे आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते ही ऐसे ही न्यू वीडियो में, और आपको अगर कोई मानवा अच्छी लगे तो वो मुझे बताओ, वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। बाय द वे ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक